कुन्नूर में एक बड़ा हादसा हुआ है। हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है और उसमें 14 लोग सवार थे। सेना के जवान सवार थे, सीडीएस सवार थे। हादसे में 14 लोगों की मौत की खबर है। एबीपी तमिल के हवाले से चिंताजनक खबर सामने आई है। सीडीएस बिपिन रावत के भी दुखद निधन की खबर है। बिपिन रावत की धर्मपत्नी मधुलिका के भी निधन की खबर है। हालांकि आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं हो पा रही है। कुछ देर बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जानकारी देंगे। संसद में राजनाथ सिंह आधिकारिक जानकारी देंगे, आधिकारिक बयान देंगे। वो संसद पहुंच चुके हैं। जैसे ही खबर रक्षा मंत्रालय को मिली, प्रधानमंत्री को जानकारी दी गई, आपात बैठक बुलाई गई और चूंकि संसद चल रही है इसलिए नियम कहता है कि इस तरीके की घटनाओं की जानकारी सबसे पहले संसद के माध्यम से दी जाती है और यही वजह की राजनाथ सिंह संसद पहुंचे हैं। इस मामले में जानकारी देंगे। अभी तक 11 लोगों के शव बरामद कर दिए गए। जिस हेलीकॉप्टर के क्रैश होने की बात की जा रही है वो दरअसल Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर है। सेना के सबसे ताकतवर हेलीकॉप्टर में वो शुमार है। जितने भी वीवीआईपी मोमेंट हेलीकॉप्टर के जरिए होते हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री के हों, गृह मंत्री के हों, रक्षा मंत्री के हों या फिर सीडीएस के हों या सेना प्रमुख के दौरे हों, वो सभी Mi-17 V5 के जरिए ही होते हैं। 2016 में अंतिम हेलीकॉप्टर को खरीदा गया था। ऐसे में जांच जरूरी है कि सेना का जो सबसे ताकतवर हेलीकॉप्टर वो क्रैश क्यों हुआ, क्योंकि जिस हेलीकॉप्टर का जिक्र कर रहे हैं वो डबल इंजन हेलीकॉप्टर है। ऐसे में अगर किसी इंजन में खराबी आती है तो दूसरे इंजन की सहायता से हेलीकॉप्टर को लैंड कराया जाता है, लेकिन यह हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है। सीडीएस बिपिन रावत मौजूद थे, उनकी धर्मपत्नी मौजूद थे, जवान मौजूद थे। 11 के शव बरामद अभी तक हो चुके हैं। बेहद दुखद हादसा और ये हादसा कई सवालों को भी खड़ा करता है, क्योंकि अमूमन जब इस तरीके की मूवमेंट होती है तो जो रक्षा विशेषज्ञ बताते हैं कि वीवीआईपी मूवमेंट के दौरान एक हेलीकॉप्टर के साथ दूसरा हेलीकॉप्टर भी चलता है। क्या यहां ऐसा हुआ या नहीं हुआ, यह भी सवाल है। कुछ देर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जानकारी देंगे, लेकिन सवाल जिस हेलीकॉप्टर पर खड़े हुए हैं वो बेहद चिंताजनक है। रूसी हेलीकॉप्टर है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट किया है कि सेना के हेलीकॉप्टर के दुर्घटनाग्रस्त होने की खबर चिंताजनक है। मैं हेलीकॉप्टर में सवार लोगों की सकुशल होने की प्रार्थना करता हूं, लेकिन जो जानकारी है 11 लोगों की मौत हो चुकी है, शव बरामद हो चुके हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां रेस्क्यू चल रहा है, लेकिन यह तस्वीर वाकई चिंताजनक है, क्योंकि आग की जिस तरीके से लपटें निकली और हेलीकॉप्टर पूरे तरीके से क्रैश हो गया, आग के गोले में तब्दील हो गया, बचना काफी मुश्किल। और इसीलिए जो वहां का आंकड़ा 11 लोगों के शव बरामद किए गए हैं। हालांकि आधिकारिक तौर पर किसी भी खबर की कोई पुष्टि नहीं, क्योंकि अभी तक आधिकारिक तौर पर कोई बयान सामने नहीं आया। वजह उसकी साफ है, संसद चल रही है और नियम कहता है कि जब इस तरीके की कोई बड़ी घटना होती है तो सबसे पहले संसद को अवगत कराया जाता है। और इसलिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संसद पहुंचे हैं। कुछ ही देर में संसद के सामने वो इस पूरी घटना की जानकारी रखेंगे। ये भी बताएंगे कि रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान कितनों की जिंदगी को बचाया जा सका। सीडीएस बिपिन रावत को लेकर जानकारी वो साझा करेंगे। उनकी धर्मपत्नी भी इस दौरे पर साथ थी, इस यात्रा पर साथ थी। उनकी स्थिति क्या है वो भी स्पष्ट करेंगे। पूरे देश की नजर रक्षा मंत्री की संसद में दिए जाने वाले बयान पर टिकी है। अलग अलग माध्यमों से जो खबर आ रही है वो चिंताजनक है, क्योंकि 11 लोगों के शव बरामद हुए हैं।
हादसा बेहद दुखद है। अलग अलग माध्यम अलग अलग दावे कर रहे हैं, लेकिन जिस हेलीकॉप्टर का जिक्र कर रहे हैं Mi-17V5, यह दरअसल वही हेलीकॉप्टर है जिसका इस्तेमाल 26/11 में मुंबई पर जब हमला हुआ था, ताज पर रेस्क्यू के लिए किया गया था, अटैक के लिए किया गया था। सेना के जवानों ने इसी हेलीकॉप्टर के जरिए आतंकियों को मार गिराया था। हवा से ताज होटल में एंट्री की गई थी। Mi-17V5 वही हेलीकॉप्टर है